वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। अब देखो SL3S की आप ये स्पेक्स रिव्यू वीडियो कह लो या काइंड ऑफ ए माय ओन स्पेक्स रिव्यू वीडियो की मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इसके अनाउंसमेंट के साथ और मुझे क्या इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति हुई, मैं उन सारी चीज़ों का आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी यूनिक वीडियो, इट्स नॉट सो टेकी टाइप वीडियो, ठीक है। अगर आप उतना टेक से रिलेटेड नहीं भी हो बट यू विल फील एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ रिलेटेड टू द SL3S। अगर आप लाइका के ओनर नहीं भी हो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो ब्रांड को लेके, द रेड डॉट्स, द प्रीमियम डॉट्स को लेके, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इट्स नॉट सो टेकी वीडियो, इट्स नॉट द जनरल स्पेक्स रिव्यू वीडियो आई क्रिएट। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस टाइप के वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद है, दैट काइंड ऑफ अ बिट स्टोरी टेलिंग एंड मिक्स ऑफ सम स्पेसिफिकेशन, और समथिंग प्योर काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन रिव्यू जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम स्पेक्स की बातें करें। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। लाइका SL3S कैमरे की अनाउंसमेंट की बातें चल रही थी एंड द टाइम वी आर गेटिंग इन हिंट्स कि ये अपना एक हाइब्रिड CMOS ऑटो फोकस सेंसर को लेकर आ सकता है हमारे सामने। अनाउंसमेंट हुई 16 जनवरी को, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स इसकी जब अनाउंसमेंट हुई तब ये कैमरा आता है अपनी प्राइस टैग के साथ, जो कि ऑफ कोर्स एक काइंड ऑफ ए प्रीमियम कैमरे की आपको एक फील करा दी कि भाई इस प्राइस रेंज पे ये कैमरा आ रहा है। विदाउट डाउट इसके अंदर वो सारी कोर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए जो कि शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बहुत ही धमाकेदार कैमरा हो। और इंडिया में इसकी बात करें, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, वो 4,50,000 के आसपास आपको इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है लाइका SL3S कैमरे की बॉडी की। अब क्योंकि 4.5 लाख का कैमरा आ रहा है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ये मुझे लगा कि भाई क्या ही इसके अंदर फीचर्स है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो जब मैंने प्रेस रिलीज रीड करा तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया, क्योंकि इसमें लिखा था दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट लाइका कैमरा दे हैव एवर अनाउंस्ड। तो ये रीड करके तो भैया मुझे लगा दैट या दे हैव डन समथिंग न्यू। और उसके बाद जब मैं स्पेसिफिकेशन रीड आउट करना मैंने शुरू करा, सो आई हैव रेड कि ये 24 MP की फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर के साथ आया एंड आई वाज रीडिंग ऑल दिस स्पेक्स इन द डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू वेबसाइट। टू बी ऑनेस्ट, देखो क्या है ना कि मेरे शुरू की आदत है, इवन जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल नहीं शुरुआत करी थी, इवन जब मैंने अपनी वेबसाइट नहीं ओपन, कुछ भी नहीं करा था, बिफोर दैट कोई एक भी कैमरा अनाउंस होता था, आई वाज यूज्ड टू विजिट डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू वेबसाइट और फिर उनके रिव्यूज, उनके ओवरव्यूज, ये सारी चीजें पढ़ता था, स्पेक्स, एक एक स्पेक। सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पर जब मैंने डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू विजिट किया लाइक SL3S को लेके, सो इन द अनाउंसमेंट पेज की मैंने देखा कि SL3S की कंपैरिजन कर रहे हैं ये लोग S52 Z6 III के साथ। चलो ठीक है, Z6 III का एक बनता है कि निकॉन ने अपना एडी चोटी का जोर लगा के इसके अंदर स्पेसिफिकेशन भैया डाल दिया है कि बट वाई S52X। और सबसे बड़ा मेरा जो वाई जो दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा था कि क्यों, क्योंकि देखो एक तो बेचारों S52X की प्राइस रेंज भी क्या ही कम है, मतलब आप 2000 के अंदर के ये कैमरे हैं, $2000 के। सो वाई द डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम कंपेयरिंग दीज टू कैमरा, द S52X विद द SL3S? देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड, मुझे ये पर्सनली लगा। और ये भी लगता है कि आप एक काइंड ऑफ इस प्राइस रेंज की कैमरे को इन कैमरों के साथ जो $2000 के आसपास के, उनके साथ कंपेयर करके उनकी तौहीन क्यों कर रहे हो? सो द थिंग इज दैट चलो ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फॉर ए रीजन कर रहे होंगे। नाउ व्हाट आई हैव रीड कि इसमें 30 FPS तक की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड है, कि S52X आल्सो सपोर्ट 30 FPS कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई हैव सीन कि ये जो है 779 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स को लेकर आए हुए हैं। तो 779 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स, तो आई हैव सीन कि S52X के अंदर भी भैया 779 है, S52 जो अनाउंस हुआ उसके अंदर भी 779 है। फिर मैंने सोचा कि आई हैव डन अ गूगल सर्च कि किन किन कैमरों के अंदर 24 MP की BSI फुल फ्रेम सेंसर लिए हुए कैमरे हैं, बिकॉज मैं जो देख रहा था वो सोच रहा था कि मैं इस पर बिलीव ना करूं कि क्या ये इन्होंने S52X की सेंसर को उठाकर डाल दिया SL3S के अंदर और बॉडी की डबल प्राइस लगाकर बेच रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? क्योंकि क्यों डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू ने S52X को अपने कंपैरिजन टेबल में रखा था? क्यों? सो इट काइंड ऑफ बबल्ड सम क्वेश्चंस इन माय हेड, ठीक है। तो ये बबलिंग को शांत करने के लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लगा कि 779 टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्लियर, और इन पर्टिकुलर ईयर पॉइंट्स बेस्ड और कोई फुल फ्रेम कैमरा मुझे दिखा नहीं मार्केट में। द ओनली S52 एंड S52X कैमरा विथ 24 तो अभी रिसेंट की जो भी अनाउंसमेंट जितनी भी कैमरे की हुई है उसमें सिर्फ S52 S52X कैमरे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिसेंट कैमरा अनाउंसमेंट द पास्ट 2
वो 3 इयर्स। यहाँ पर सिर्फ ये 2 कैमरे हैं जो 24 एमपी की BSI CMOS सेंसर और 779 ऑटो फोकस पॉइंट्स को लेकर आए। सो टू डिफेंड माय काइंड ऑफ ए ड्रीम कैमरा, इट लाइक इज ऑल ड्रीम कैमरा टू एवरी फोटोग्राफर की एक रेड लोगो वाला कैमरा हो। सो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग द कोर स्पेसिफिकेशन। मैं डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम के पेज के जो डिटेल्ड सीट ऑफ कोर स्पेसिफिकेशन उस पर चला गया अपने SL3S कैमरे के। मुझे लगा कि ये प्लेन सेंसर को $4000 में S52X की सेंसर को किसी भी लॉजिक ही नहीं कि बेच सकते, और अगर ये बेच रहे हैं तो कोई खरीदेगा ही नहीं जिसके पास भी 2 ग्राम का भेजा है। पर भैया कैसे बेच सकते हैं, मतलब इसी सेंसर को सिर्फ बॉडी में डाल दिया। एंड सो ये देखो क्या होता है कि जब आप किसी चीज से थोड़ा सा आपके लगाव हो जाती है। लाइका ब्रांड, आई नॉट ओन एनी ऑफ द लाइका कैमरास, बट एक डीप होता है कनेक्शन, आई फील दैट या फैसिनेटिंग। सो टू डिफेंड इट कि मैंने सोचा कि देखो भले ये सारी चीजें हैं दिख रही हैं, बट आई हैव टू डिफेंड इट इन माय स्पेक्स रिव्यू वीडियो। मैं डिफेंड कैसे करूंगा कि अगर मुझे ये स्टैक्ड CMOS सेंसर दिख जाता है या Nikon Z6 III की पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर वाली भी टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं S52 और S52X का सेंसर नहीं है। डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम ने जो कंपैरिजन टेबल बना कर रखा है ये बस यूं ही रख दिया। मैं कहूंगा द सेंसर इज फार मोर डिफर एंड बेटर देन द S52 एंड S52X कैमरा। और जब मैंने डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू की जो स्पेक्स पेज देखी उसमें जब मैंने देखा इट्स स्टैक्ड CMOS सेंसर, तो आप भी देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो भैया मुझे मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास एक पुख्ता, एक कहो कि इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, एक सबूत आ चुका था जिससे मैं इस कैमरे को डिफेंड करूंगा सबके सामने कि नहीं, S52X और S52 से बहुत बेटर कैमरा है। ये जो $4000 वट एवर ये ले रहे हैं आपसे, ये काइंड ऑफ रीजनेबल प्राइस है, क्योंकि लाइका के कैमरे थोड़े महंगे होते हैं और क्योंकि इन्होंने स्टैक्ड CMOS सेंसर डाला है तो कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा। भले आप 30 FPS आपकी S52X में भी है, बट रोलिंग शटर इफेक्ट आपको वैसी नहीं दिखने वाली है जो S52X और S52 में। ये एक प्री एज्यूम्ड थिंग्स मैंने कंसीडर कर ली जस्ट बाय लुकिंग एट द कोर स्पेसिफिकेशन, जहां पर मैंने देखा इट्स रिटन स्टैक्ड CMOS सेंसर। और ये कोई प्री एजम्पशंस कोई बुरा नहीं था। अगर कोई एक भी स्टैक्ड CMOS सेंसर की लिहाज से अब बात करो तो बातें सही है कि आपको वो सारी रोलिंग शटर इफेक्ट्स, वो सारी रोलिंग शटर्स की प्रॉब्लम नहीं दिखेंगी जो कि आपको एक प्लेन BSI CMOS सेंसर में दिखती। तो ये सारे डेटा को मैं एकत्रित करके मैंने सोचा क्यों नहीं कि एक स्पेक्स रिव्यू वीडियो डाल देता हूँ राथी। बट पता ही नहीं क्या लगा मुझे कि मैं एक बार इसकी ऑफिशियल साइट एंड BNH में एक विजिट मार लेता हूँ। जब मैंने इसकी लाइका की ऑफिशियल USA की साइट में मैं गया एंड व्हेन आई हैव लुक्ड एट द डिटेल्ड कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द लाइका SL3S कैमरा, यू वोंट बिलीव कि मैंने देखा कि इसमें कहीं भी स्टैक्ड CMOS सेंसर मेंशन नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने अपने ब्राउजर में कितनी बारी कंट्रोल F करके भैया सर्च मारा स्टैक्ड कीवर्ड इन द डिस्क्रिप्शन पेज, इन द इंट्रोडक्शन पेज, इन द स्पेसिफिकेशन पेज, कि कहीं भी एक बार भी मुझे स्टैक्ड कीवर्ड दिख जाए। तो फिर मुझे लगा कि देखो सबसे ज्यादा अलर्ट कौन रहता है, BNH स्टोर रहता है, एडोरोमा रहता है। एंड एडोरोमा या BNH स्टोर को कैमरा बेचना है तो वो अगर स्टैक्ड लिख देंगे और उन्होंने सेल कर दिया SL3S को, तो यूजर्स कंप्लेन कर सकते हैं कि भैया आपने जो हमें कैमरा बेचा है वो स्टैक्ड CMOS सेंसर टेक वाला नहीं है। यानी कि जो सेलिंग वेबसाइट्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं अपने डेटा को लेके। तो मैंने फिर एडोरोमा विजिट करा, मैंने BNH विजिट करा एंड बिलीव मी कहीं भी मुझे स्टैक्ड कीवर्ड का रेफरेंस नहीं मिला। सो आई वाज अटरली डिसअपॉइंटेड कि भाई डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू में तो लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं मेरे एक बैकग्राउंड स्क्रिप्ट जो चल रही थी दिमाग में, ऑफ कोर्स आई नेवर राइट स्क्रिप्ट्स लाइक राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। तो हो सकता है कि दिस इज द थिंग कि ये एक कैमरा सुपर हिट कैमरा हो सकता था। सो अब ये सारी चीजों को देखने के बाद आई वॉज लिटिल बिट डिप्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता चल चुका था इट्स अ काइंड ऑफ ए मिरर कॉपी ऑफ S52X कैमरा। जब मैंने इसकी ब्रश रेट को देखी दैट इज 30 FPS मैक्स विच इज द लिमिट ऑफ S52X, और कहीं ना कहीं द ओपन गेट 6 के 30 FPS लिमिट इन द वीडियो जोन, वीडियो की स्पेक्स को भी आप देखो तो वही लिमिट है जो आपकी S52X की है। हालांकि लाइका का फिर भी मैं डिफेंड करूंगा, लाइका का जो यूजर इंटरफेस है अगर आप उसे
से देखते हो, इट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इतना ही नीट और क्लीन वो इंटरफेस वाला अपने कैमरा बनाते हैं दैट यू विल फील ब्लेस्ड टू हैव दैट कैमरा इफ यू आर एबल टू। नाउ द थिंग इज दैट कि अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई, ये सारे अब मिस फैल गया। अब भैया मैं इसके कई सारे रिव्यूज देखने को चला गया। नाउ Leica SL3S की मैं अब कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की सैंपल खोजने लगा। Leica SL3S की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड का सैंपल किसी ने तो डाला होगा अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है कि अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है पार्शियली BSI CMOS सेंसर हो, जस्ट लाइक वी हैव द Z6 III। तो देखो क्या होता है ना कि आप खोजने लगते हो कि भैया किसी एक वीडियो रिव्यू में तो किसी ने तो कहा होगा सेंसर पोर्शन में कि पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर है, इसकी प्राइसिंग जो है रीजनेबल है, जो ये ले रहे हैं सही है। सो आई विजिटेड द लेटेस्ट रिव्यू बाय पेटापिक्सल। उन्होंने उनके रिव्यूज में मैंने भैया अपना कमेंट भी डाला, कमेंट डाल के वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन रिव्यूज आई हैव सीन। तो उन्होंने क्लियर कट दिखाया कि इट्स नॉट अ स्टैक्ड CMOS सेंसर। और मेरे जैसे लोगों को जो कंफ्यूजन था कि भैया कहीं ना कहीं स्टैक्ड CMOS सेंसर, पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर कुछ तो होगा, नो इट इज जस्ट द सेम सेंसर ऑफ द S52 एंड द S52X कैमरा। बस उठाकर डाल दिया क्योंकि उन्होंने रोलिंग शटर इफेक्ट की एग्जांपल साक्षात स्क्रीन पे दिखा दी कि भैया देखो रोलिंग शटर इफेक्ट हो रहा है, अब क्या बोलोगे। अब ये देखने के बाद तो भैया मेरा दिल टूट गया कि भाई अब क्या ही बोले, अब मतलब क्या बोल सकते हैं कि ठीक है। तो एट द एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो कि ऑफ कोर्स आप लोग भी सहमत हो गए कि लाइका की अपनी एक सरहद है, और वो है कि उनकी M सीरीज जो रेंज फाइंडर सीरीज है, जिसको लेकर लाइका जानी जाती है दुनिया भर में। अब उनकी जो Q सीरीज है उनका भी कोई डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं। RX सीरीज थी सोनी की, उन्होंने बंद कर दी प्रोडक्शन। बट जो SL सीरीज है, लाइका को ये समझना होगा कि वो आप डायरेक्ट कंपटीशन में उतर रहे हो धुरंधर मिररलेस मेकर्स के साथ। मतलब आप देख सकते हो आपके उस प्राइस रेंज में कंपटीशन में क्या प्रेजेंट है। आपके उस प्राइस रेंज में R5 II है कैनन का, मैं सिर्फ डायरेक्ट कंपेटिटर की बात कर रहा हूँ। आप उस प्राइस रेंज में देखोगे निकॉन का Z8 है, और सोनी तो भैया रेंज ऑफ कैमरास डाल के रखे हुए हैं। थिंग इज दैट कि आप जब कंपटीशन में उतर रहे हो तो आपको, जब खासकर मिररलेस वन ऑन वन कंपटीशन में आपको लेना है, तो आपको प्राइस रेंज भी थोड़ी गिरानी पड़ेगी। आपकी जो एक्सक्लूसिव सीरीज है जिसे मिररलेस मेकर कैनन निकॉन सोनी टच नहीं कर रहे, द रेंज फाइंडर सीरीज, द M सीरीज, द Q सीरीज, वहां पर आप मनचाहा प्राइस रखो, मनचाहे स्पेसिफिकेशन दो, क्योंकि वो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है। बट जब आप SL सीरीज की बात करते हो और जब आपका कंपटीशन द सेट ऑफ मिररलेस कैमरास जो कि ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट में उनके साथ हो रहा है, तब आपकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगती है। और हम चाहकर भी, बीइंग वन ऑफ आवर ड्रीम ब्रांड, बीइंग वन ऑफ आवर ड्रीम कैमरा, हम अपने यूजर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये कैमरा विदाउट ए डाउट ओवर प्राइस्ड है, एंड द सेंसर इज एग्जैक्टली सेम एज दैट we have seen in the S52 and the S52X camera. So instead of spending to 4,50,000 in Leica SL3S, conclusion की बात कर रहा हूँ, verdict की बात कर रहा हूँ, you should spend that much amount of money in Z8 and the R52। और कोई भी sensible person जो रहेगा वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा। But again, even though I am also kind of a hardcore Leica fan, और कहीं ना कहीं dream camera for me to have a Leica camera and all that stuff, but again जहां पर आप लॉजिकल ब्रेन का यूज करोगे तब फिर भैया आपके लिए बेस्ट Z8 और R5 II है, अगर आप इतने पैसे खर्च करना चाह रहे हो। अदर देन दैट, विदाउट ए डाउट लाइका इज एन अमेजिंग ब्रांड, और मैं यही चाहूंगा, लाइका से गुजारिश करूंगा कि अपनी SL सीरीज को खास करके थोड़ा सा डाउन प्राइस पर लाएं, इससे ज्यादा क्या ही कहना। सो दिस वाज माय SL3S काइंड ऑफ अ रिव्यू, जहां पर ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्टोरी ज्यादा, स्पेसिफिकेशन कम थी। लेट मी नो ये रिव्यू कैसा लगा आपको, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।